इस पर किसी तरीके से लगाम लगे। भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से भी यही बयान आया है कि शांतिपूर्ण किसी तरीके से हल निकल जाए, यही भारत भी चाहता है। और अभी तक हमले रोकने को लेकर जो पुतिन की तरफ से शर्तें रखी गई हैं और जो बयान सामने आए हैं वो आपको बता देते हैं। यूक्रेन कभी नाटो का सदस्य नहीं बने, ये कह रहे हैं पुतिन, तभी वो कह रहे हैं कि ये हमले रोके जाएंगे। नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां छोड़ दे, ये भी पुतिन की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन जो है वो 1990 में रूस के साथ हुए समझौते का पालन करे, यूक्रेन पूरी तरह हथियार मुक्त बने, डीमिलिटराइजेशन, यही लक्ष्य लेकर इस वक्त रूस चला है। और इसी के तहत रूस कह रहा है कि हम यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, क्रीमिया को रूस का हिस्सा माना जाए। क्रीमिया अब पहले से ही रूस के शासन में है और ऐसे में क्रीमिया को रूस का हिस्सा माना जाए, ये भी पुतिन कह रहे हैं। और ये तो पुतिन की शर्तें हो गई, लेकिन इसके जवाब में दुनिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है? इस युद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस जिम्मेदार। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है जितना नुकसान होगा जान माल का, उस सब की जिम्मेदारी रूस पर ही आएगी, रूस इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, ये जो बाइडेन कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अब से कुछ देर पहले वो आए थे, संबोधित कर रहे थे अपने देश को, कह रहे हैं पुतिन ने खून खराबे और विनाश का रास्ता चुना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बोरिस जॉनसन की तरफ से यह भी कहा गया रूस के हमले का निर्णायक जवाब मिलेगा। और बोरिस जॉनसन ने पुतिन को डिक्टेटर तक कहा है अपने आज के संबोधन में। अच्छा, आज यूरोप के लिए काला दिन है, यह कह रहे हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स की तरफ से भी बयान आया है और वो कह रहे हैं पूरे यूरोप के लिए यह दिन काला दिन है जिस दिन रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला हुआ है। वहीं राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन कुछ देर पहले आए थे, अपने संबोधन में वो भी ये बात दोहरा कर गए रूस अपनी सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोके। यही पूरी दुनिया चाहती है इस वक्त कि रूस ये सैन्य कार्रवाई रोक दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनाडा के जस्टिन ट्रूडो वो कह रहे हैं रूस को खतरनाक कार्रवाई की सजा मिलेगी। इसके लिए अमेरिका और नाटो देश जो हैं वो कमर कसकर तैयारी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन है, चीन पूरी तरीके से रूस के साथ है, रूस का हमला किसी तरह का कब्जा नहीं है। चीन जो है वो रूस के पक्ष में बयान दे रहा है। हालांकि चीन की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि वो किसी को भी हथियार नहीं मुहैया कराएगा और अपने इस बयान के जरिए चीन जो है वो यकीनन निशाने पर अमेरिका को ले रहा है। जिस तरीके से अमेरिका हथियार उपलब्ध कराता है, इसके बरक्स चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी को भी हथियार मुहैया नहीं कराएगा। और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, नाटो पर भड़के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाराजगी का इजहार किया है नाटो के खिलाफ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये देश जो आते हैं, जिसमें ज्यादातर यूरोपीय देश हैं, यूक्रेन में किसी भी दखल के गंभीर नतीजे होंगे। एक बार फिर से पुतिन ने अपनी बात दोहराई है, ऐसे नतीजे होंगे जो किसी ने देखे नहीं होंगे। आप समझिए जरा पुतिन किस अंदाज में चेतावनी दे रहे हैं। और ये तो सीधे सीधे पूरी दुनिया को ललकार रहे हैं पुतिन। इस वक्त नाटो पर भड़के हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। और इससे पहले नाटो की तरफ से क्या बयान दिया गया था, नाटो किस तरीके से कह रहा था कि रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, जरा वो भी सुनिए। This invasion doesn't come as a surprise. We have warned against it for months. And sadly, what happened this morning during the night was something that Allied security and intelligence services have predicted for a long time. We have tried to prevent it by calling on Russia to engage in diplomatic efforts, by telling Russia that there will be severe costs, economic sanctions, if they invade Ukraine further. But what happened over the last hours, what has happened over the last hours, demonstrate that Russia, despite our diplomatic efforts and despite our clear message of economic sanctions, decided to once again invade Ukraine. ABP न्यूज आपको रखे आगे।